कर्नाटक की राजनीति में जिस तरीके से हाल ही में बड़ा बदलाव देखने को मिला, इसके बाद सबकी नजरें अब राजस्थान पर हैं। दरअसल सिद्धारमैया जो कर्नाटक के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने इस्तीफा देकर उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार को आगे लाने की बात करी, जिसमें कांग्रेस आलाकमान की भी बड़ी भूमिका रही। डीके शिव कुमार अब राज्य के नए मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। एक समय राजस्थान में भी कुछ ऐसा ही घटनाक्रम घटित होने जा रहा था कि जहां पर अशोक गहलोत को राज्य की राजनीति से निकालकर सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाने की कवायद चल रही थी। लेकिन तब गहलोत गुट की बगावत और जिस तरीके से इस्तीफे की झड़ी देखने को मिली थी, सबने उस घटनाक्रम को देखकर काफी हैरानी जताई थी कि ये आखिर हो क्या रहा है। लेकिन अब ये कयास ज्यादा और लगने लगे हैं कि डीके शिव कुमार की बारी तो आ गई। युवा चेहरे और एक जमीनी स्तर के नेता जिनकी अच्छी खासी पकड़ है, उनको आखिरकार कांग्रेस ने तवज्जो दी। और दूसरी तरफ केरल में जिस तरीके से सरकार बनी, उसके बाद वीडी सतीशन जो जमीनी स्तर के नेता है, जिनकी जमीन पर पकड़ है, ना कि केसी वेणुगोपाल जो संगठन में एक्टिव रहते हैं, गांधी परिवार के करीब हैं, उनको आगे नहीं बढ़ाया। तो अब ये देखने को मिल रहा है कि कांग्रेस आला कमान, जमीनी स्तर के नेता, पार्टी के अंदर किस नाम की चर्चा है, जनता के बीच किस नाम की पकड़ थी, उसको ध्यान में रखकर चेहरे आगे कर रहे हैं। तो क्या राजस्थान की राजनीति से सचिन पायलट का आगे आना तय है? फिलहाल इस बारे में कोई आधिकारिक संकेत नहीं कि सचिन पायलट को भविष्य का मुख्यमंत्री चेहरा घोषित किया जाएगा, लेकिन राजनीति में उनकी स्थिति लगातार मजबूत मानी जा रही है, खासकर राजस्थान में। अब देखा जाए तो सचिन पायलट के सामने सिर्फ एक ही शर्त बचती है, जिसके दम से वह मुख्यमंत्री बन सकते हैं। अब जैसे हमने केरल और कर्नाटक का एग्जाम्पल दिया, दोनों ही घटनाक्रम में देखें तो सरकार बनने के बाद बदलाव हुआ। यानी अगर सचिन पायलट पूरी जी तोड़ मेहनत कर सरकार बनवा देते हैं, तो ये बात तय है कि कांग्रेस कल को नहीं तो आज उनको बड़ी जिम्मेदारी दे सकती है मुख्यमंत्री पद को लेकर भी। क्योंकि केरल में सरकार बनी तब वीडी सतीशन का नाम सामने आया, वरना उससे पहले शशि थरूर, केसी वेणुगोपाल का नाम चर्चा में था। कर्नाटक में सरकार बनी तो उसके बाद सिद्धारमैया ने काफी लंबे समय तक मुख्यमंत्री पद पर रहे, फिर उसके बाद डीके शिव कुमार को आगे किया गया। तो ये देखने को मिल रहा है कि अगर आप सरकार बनवाते हैं, जमीनी स्तर पर आपकी पकड़ है, विधायक भी आपको पसंद कर रहे हैं, आपका काम बेहतर है, आप युवा हैं, आप जो एक क्राइटेरिया होता है उसके नजरिए से अगर आप देखें सब में फिट होते हैं, तो आप सीएम बन सकते हैं। तो आज के समय हालात वही हैं कि अगर सचिन पायलट जी तोड़ मेहनत कर कांग्रेस की सरकार बना देते हैं, तो शायद ये कहने में कोई गुरेज नहीं कि उनको मुख्यमंत्री चेहरा नहीं बनाया जाएगा। बनाया जा सकता है, हो सकता है 2.5 साल बाद नंबर आए, लेकिन आ सकता है। जहां तक सचिन पायलट का सवाल है, कांग्रेस लंबे समय से राजस्थान में उन्हें बड़े युवा चेहरे के रूप में पेश करती रही। 2018 में कांग्रेस की जीत के बाद भी उन्हें मुख्यमंत्री पद का सबसे मजबूत दावेदार माना गया था, लेकिन अंततः गहलोत मुख्यमंत्री बने। अब देखा जाए तो सचिन पायलट की कुछ खासियत है, युवा और साफ सुथरी छवि वाले नेता हैं। गुर्जर समुदाय में मजबूत पकड़ है, लेकिन कहा जाता है 36 बिरादरी को साधते हैं। कांग्रेस हाईकमान खासकर राहुल गांधी के करीबी नेताओं में गिने जाते हैं। संगठन और जनसभाओं में अच्छी पकड़, लेकिन कांग्रेस की राजनीति में सीएम फेस अक्सर चुनाव के बाद तय होता है। खुद सचिन पायलट भी कह चुके हैं कि कांग्रेस पहले से मुख्यमंत्री चेहरा घोषित करने की परंपरा कम ही अपनाती है। इसीलिए अभी ये जल्दबाजी होगी कि डीके शिव कुमार के बाद सचिन पायलट को आगे लाया जा सकता है। हाँ, चुनाव जीत जाते हैं तो उसके बाद हो सकता है कि तुरंत सीएम ना बनाया जाए, उसके बाद अगले 2.5 साल बाद मौका दिया जाए। तो वो भी एक माहौल बन रहा है। क्या लगता है? अपनी राय इस मामले पर कमेंट सेक्शन में जोड़ दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।